दोस्तों, आज हम बात करेंगे रायगढ़ किले के इतिहास के बारे में। जी हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज ने वर्ष 1656 ईस्वी में जवली के राजा चंद्रराव मौर्य के किले को अपने कब्जे में कर लिया था और उनके किले रैरी का पुनर्निर्माण और विस्तार कर इसका नाम बदलकर रायगढ़ रखा, जिसके बाद यह मराठा साम्राज्य की राजधानी भी बन गया था। इस किले के आधार पर ही पाचाड़ और रायगढ़वाड़ी के गांव आज भी अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। यह दोनों गांव मराठा शासन के दौरान बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते थे। इस किले को राजा चंद्रराव मौर्य से छीनने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने रायगढ़ से 2 मील दूर एक और किला लिंगाना बनाया, जिसमें कैदियों को रखा जाता था। इस किले को शिवाजी महाराज के बाद कई साम्राज्यों ने अपने कब्जे में ले लिया, जिसमें प्रसिद्ध मुगल साम्राज्य और ब्रिटिश राज्य शामिल थे। तो चलिए आज हम इसी किले के बारे में कुछ रोचक तथ्य जानते हैं। भारत के सबसे प्रसिद्ध किले और ऐतिहासिक किलों में से एक रायगढ़ किले का सर्वप्रथम निर्माण 1030 ईस्वी में मौर्य राजा चंद्रराव मौर्य द्वारा करवाया गया था। राजा चंद्रराव मौर्य की मृत्यु के उपरांत यहाँ पर कमजोर शासकों का शासन शुरू हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1656 ईस्वी के आसपास मराठा साम्राज्य के राजा शिवाजी महाराज ने इस किले को अपने अधीन कर कुछ वर्षों के लिए इसे अपना निवास स्थान बना लिया था। शिवाजी महाराज ने कुछ समय बाद इसमें कुछ सुधार किए और इसका पुनर्निर्माण करवाया था, जिसके बाद इसका नाम बदलकर रायगढ़ रख दिया गया था। वह इस किले से इतने भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे कि उन्होंने 1674 में इसे अपने राज्य की राजधानी तक भी बना दिया था। वर्ष 1689 ईस्वी में इस किले पर प्रसिद्ध मुगल साम्राज्य के क्षेत्रीय कर्मचारी जुल्फकार खान ने अपना आधिपत्य स्थापित कर यहाँ के मराठाओं को उखाड़ फेंका और इसका नाम बदलकर इस्लामगढ़ रख दिया था। जुल्फकार खान के बाद इस किले पर सिद्दी फतेह खान ने कब्जा कर लिया और 1733 ईस्वी तक इसकी सारी गतिविधियों को अपने नियंत्रण में कर लिया था। वर्ष 1765 में महाराष्ट्र के दक्षिण में स्थित सिंधुदुर्ग जिले के मालवान के साथ साथ रायगढ़ का किला भी ब्रिटिशों द्वारा चलाए गए एक सशस्त्र अभियान का सामना करना पड़ा, जिसके कारण इस किले को काफी क्षति उठानी पड़ी और इसकी कई प्रमुख इमारतें नष्ट हो गई थी। वर्ष 1818 में इस किले पर ब्रिटिशों का आधिपत्य हो गया था, लेकिन उनके द्वारा पहले किए गए हमले में इस किले को काफी नुकसान हुआ था, जिस कारण इसका ज्यादातर भाग नष्ट हो गया था। इस किले को मुख्यतः 6 मंडलों में विभाजित किया गया था, जिसके प्रत्येक मंडल में एक निजी आराम कक्ष भी बनाया गया था। यह किला मुगल, मराठा और यूरोपीय वास्तुकला के मिश्रण का उचित उदाहरण है, क्योंकि इसमें जिस तरह से महलों को बनाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है वह इन्हीं की वास्तुकलाओं में सम्मिलित है, जो इसका मुख्य आकर्षण केंद्र भी है। इस किले के किनारे से गंगा सागर नामक एक प्रसिद्ध झील भी बहती है, जो मन मुग्ध कर देने वाला दृश्य प्रस्तुत करती है। ऐसा माना जाता है कि इस झील के कारण ही किले के आसपास की मृदा इतनी उपजाऊ थी कि यहाँ वर्ष भर विभिन्न प्रकार की खेती एक साथ की जाती थी। यह किला भारत के सबसे अद्भुत और ऊंचे किलों में से एक है, जो लगभग 1356 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस किले में एक विशेष